नाइन्थ क्लास में कोई ऐसा चैप्टर था जो इस चैप्टर से रिलेट करता है? क्या क्या इस चैप्टर की इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं? सब कुछ मैं अपनी फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताती हूँ, जिससे आपको चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने 11th चैप्टर को फिनिश करा दिया है। हम चल रहे हैं अपने 12th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर, और ये हमारा 12th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर हम अपना इंट्रोडक्शन रखते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं डिटेल में बताती हूँ आपको कि चैप्टर का मीन क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर कहाँ से रिलेट करता है। 9th क्लास में कोई ऐसा चैप्टर था जो इस चैप्टर से रिलेट करता है? क्या क्या इस चैप्टर की इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं? सब कुछ मैं अपनी फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताती हूँ, जिससे आपको चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको इसको बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है इस चैप्टर को पढ़ने की, सब कुछ क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं फर्स्ट क्लास में डिटेल में इस चैप्टर के बारे में बात करूंगी। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ेंगे तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, और इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे उसको भी मैं डिटेल में कवर कराऊंगी। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हम आ गए हैं अपने चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इस चैप्टर में क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर के बारे में डिटेल में कि क्या इस चैप्टर ये चैप्टर क्या कहता है, इस चैप्टर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, सब कुछ। फिर हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कोन क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, इनके सरफेस एरिया क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और फिर एट लास्ट पढ़ेंगे इनका कॉम्बिनेशन। अगर हम इसमें से कोई भी सॉलिड को, दो सॉलिड को एक साथ कंबाइन कर देंगे, फिर हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हमने दो सॉलिड को कंबाइन करके उनका वॉल्यूम निकालना है तो हमें कैसे निकालना है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो है इंट्रोडक्शन की क्लास। चैप्टर का नेम पढ़कर आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। अभी सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, इन वर्ड्स का क्या मतलब है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगी। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए वो ये है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसका। भाई कोई पर्टिकुलर फिगर होगा, कोई डायग्राम होगा, कोई क्लोज्ड कुछ फिगर होगा ना, उसी का तो हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसी का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम किसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। उसी के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, उसी के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। 9th क्लास में जो हमने वो सारे सॉलिड्स पढ़े थे, यानी उन 3D डायग्राम में हमने उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को सेपरेट सेपरेट देखा था। फिर हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया था, उनके सरफेस एरिया के बारे में, उनके वॉल्यूम के बारे में, हाँ सब कुछ हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में, यानी कि 10th क्लास 12th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो सॉलिड्स को, जो हमने सॉलिड्स पढ़े थे, जो हमने 3D डायग्राम्स पढ़े थे, उन दो सॉलिड्स को हम कैसे कंबाइन करके उनके सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड करने का क्या कोई अदर फॉर्मूला है, कोई अदर मेथड है, कोई अलग कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ है? हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं, इसका क्या मेथड है और क्या यूज है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं दो सॉलिड्स का एक सॉलिड में, और फिर हम निकालेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या है, आपको प्रीवियस क्लास में जो भी आपने पढ़ा था, यानी कि स्फेयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, कोन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें पहले से पता होना चाहिए। तभी तो हम इन दोनों सॉलिड्स का, कोई भी दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन करके सरफेस एरिया या वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं।
कोई वर्ड आया है, कोई कॉन्सेप्ट आया है, कोई थ्योरम आई है, तो अगर वो थ्योरम यूज हो रही है कहीं पर, तो वो थ्योरम का यूज होना और आपको अच्छे से समझ आना, इसका एक रिलेशन है क्या, कि आपको उस थ्योरम के बारे में जो भी आपने प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर में कहीं पर भी आपने अगर उसको पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप कैसे कंबाइन कर पाएंगे, कैसे आप इंफॉर्मेशन को रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से। इसीलिए जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में, इनके सरफेस एरिया के बारे में, इनके वॉल्यूम के बारे में, ये सब कुछ हमें पता तब चलेगा, सही से समझ में तब आएगा जब हमने 9th क्लास में जो पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लें, उसको अच्छे से हमें समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी इस चैप्टर की वो शेप से शुरू होगी, कि हमारे जो 3D, ये जो हमारे 3D शेप्स होते हैं इनके बारे में एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फिर हम इनके बारे में पढ़ने के बाद इनसे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम एक दो क्वेश्चन को भी हैंडल करेंगे। जब हम एक दो क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे तब हमें समझ में आएगा, अच्छा अब दो सॉलिड्स को कंबाइन करने के बाद हमको क्या करेक्टली मिलेगा, यानी कि अगर हम दो सॉलिड्स को कंबाइन कर दें तो कैसा फिगर होगा, क्या इमेजिनेशन हम बना पाएंगे उस फिगर की, ये सब कुछ हमें समझ में आएगा जब हम पहले जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। 3D डायग्राम को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ते हैं 2D और 3D के बारे में, क्योंकि जो हम इस चैप्टर में, जो भी हम शेप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सारे 3D फिगर हैं। तो ये 3D फिगर होता क्या है, क्या मतलब है 3D फिगर्स का। देखो 2D फिगर का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि जो फिगर बना है 2 डायमेंशनल में उसे हम कहते हैं 2D, और जो फिगर बना है 3 डायमेंशनल में हम उसको कहते हैं 3D। अब 2D में कौन कौन से डायमेंशन आते हैं, x और y। हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था x एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस था और ये हमारा y एक्सिस था, राइट। ऐसे ही 3D डायग्राम में 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं x, y एंड z। अब अगर कोई भी शेप बनेगा, अगर x, y, z तीनों एक्सिस में बन रहा है तो हम उसको कहेंगे 3D शेप है। ये इसका, सपोज दैट ये हमारा x है, ये y है और ये हमारा होता है z, ये तीसरा कोऑर्डिनेट यानी कि z एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर कोई भी डायग्राम बनेगा तो हम कहेंगे कि वो हमारा 3D डायग्राम है, यानी कि जिसको हम पेपर पेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम रियलिटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, रियलिटी में छू सकते हैं। जैसे हमारी बॉल, हम एक सर्किल को तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा सर्किल है, लेकिन हम बॉल को ड्रॉ नहीं कर सकते। बॉल क्या होता है, उभरा हुआ होता है ना, क्योंकि वो 3D में बना हुआ है। 3D फिगर्स को हम पेन पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और जैसे हमारा एक एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, अभी अभी बॉल हो गया, एक हमारा कैप हो गया जिसको हम कहते हैं बर्थडे कैप। ये कोन की शेप का होता है और ये इस तरीके से आपने सभी ने बचपन में आई होप यूज किया होगा। बर्थडे कोन, जो बर्थडे कैप होता है वो कोन के शेप का होता है, उसको हम एज इट इज नहीं दिखता, वो हमारा जो भी हमारा पेपर पर ऐसे बना दें, अगर मैंने ये बना दिया तो आपको याद होगा ये जो फिगर है एज इट इज हमारा उस पर नहीं दिखता, एज इट इज हमारा ऐसा नहीं दिखता, राइट। रियलिटी इसकी कुछ और होती है, लेकिन हम पेपर पेन पे समझने के लिए जस्ट बना देते हैं इसको। ये हमारा कॉन्सेप्ट था 3D और 2D का, यानी कि हम 3D डायग्राम्स को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और 3D डायग्राम में एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से हम शेप्स पढ़ने वाले हैं। मोटा मोटा आज हम बात कर लेते हैं कि किन किन शेप्स को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बाकी उन शेप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे विद 3D डायग्राम के साथ, ओके। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट है क्या, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब को समझने के लिए आपने देखा होगा एक मैचस्टिक बॉक्स। आपने मैचस्टिक बॉक्स देखा है, उसको मैं डायग्राम में बना देती हूँ। सपोज दैट ये हमारा मैचस्टिक बॉक्स है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना, जो भी हमारे 2D डायग्राम्स होते हैं उनमें हम लेंथ और ब्रेथ को कंसीडर करते हैं, लेकिन जो हमारे 3D डायग्राम होते हैं उनमें कुछ हाइट भी बढ़ जाती है। यानी कि अब हम बात करेंगे
जब हम 3D डायग्राम की बात करेंगे तो हम लेंथ की बात करेंगे, हम ब्रेथ की बात करेंगे और हम हाइट की भी बात कर रहे होंगे, राइट। तो इसका मतलब है इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ ब्रेथ होगी और इसकी कुछ हाइट होगी इस बॉक्स की। अगर ये बॉक्स क्यूब हो जाए तो उसके लिए L इक्वल टू बी इक्वल टू एच होना चाहिए। यानी कि जो भी हमारा बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही बराबर होंगी तो हम उसको कहेंगे ये हमारा बॉक्स क्यूब है। अगर हमारा तीनों में से कोई एक चीज अनइक्वल हो गई, सपोज दैट L नॉट इक्वल टू बी हो गया, B नॉट इक्वल टू H हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम इस डायग्राम को, इस फिगर को क्या कह देंगे, वो हमारा क्यूबॉइड है। यानी कि फिर से सुनेंगे, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर कोई ये सॉलिड डायग्राम, ये कोई सॉलिड फिगर, मैंने क्या कहा, अगर ये कोई सॉलिड फिगर क्यूब है तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इसको क्यूब कहेंगे। अगर ये तीनों में कोई भी अनइक्वल, कोई भी एक चीज अनइक्वल हो गई तो हम उसको क्यूबॉइड कहेंगे, राइट। ये हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस में। हमारा सेकंड शेप क्या है, सिलेंडर। आई होप इस नाम को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपने फिजिकल लाइफ में भी, अपने डेली रूटीन में इस नाम को सुना होगा। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर हमारा एक शेप होता है कैप्सूल टाइप से। यहाँ पर ये सर्किल होता है, ऊपर दो सर्किल होते हैं और ये लंबा सा, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल देखा है ना सभी ने, मेडिसिन खाई होगी, तो एग्जैक्ट कैप्सूल को ही हम 3D में, मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये हमारा कैप्सूल है, इसी को हम कहते हैं सिलेंडर। इसमें क्या होगा, ये ऊपर सर्किल टाइप होता है, नीचे भी हमारा सर्किल होता है जिसकी रेडियस r होती है, इसकी हाइट h होती है, और यहाँ पर ये सर्किल है तो ये भी इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस r हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसके बाद आता है हमारा कोन। कोन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या होता है हमारा कोन। हमारी बर्थडे कैप जो बचपन में आई होप सभी ने यूज की होगी, ये हमारी बर्थडे कैप एक कोन होती है और इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर नीचे होता है, आपने देखा होगा ये राउंड राउंड, तो ये हमारा सर्किल होता है जिसकी रेडियस r है, और ये है हमारी परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम h कहते हैं, और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट जिसको l कहते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ओके, इसके बाद आता है हमारा स्फेयर के बारे में। अब स्फेयर क्या होता है, स्फेयर बिल्कुल बॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जितना चीजों को आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, रियल लाइफ से जोड़ पाएंगे, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा, स्फेयर हमारा एक बॉल होता है, बॉल की जो शेप होती है उसको हम स्फेयर कहते हैं, राइट। स्फेयर क्या है, एक सर्किल टाइप है, तो दैट मीन्स इसका क्या होगा, आर होगा, बट सर्किल नहीं है। स्फेयर एक 3D डायग्राम है और सर्किल हमारा 2D डायग्राम है, ओके। उसका रेडियस r होगा, और यहाँ पर सिर्फ रेडियस होता है क्योंकि ये सर्किल का ही 3D फिगर है, ओके। आई होप ये मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर में हम क्या क्या शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ये आइडिया आपको लग गया होगा। आने वाली क्लासेस में हम इन सारे शेप्स के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इनके सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर इनका लास्ट में देखेंगे कि इनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं किसी दो सॉलिड्स को, किसी दो शेप्स को, तो क्या बनता है, उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ हम अपनी आने वाली क्लास में देखने वाले हैं एकदम डिटेल में। अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।